हाँ जी, आपने मुझे ये लड़की की डिटेल भेजी है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है इसकी कुंभ लगन की। राशि इसकी मीन है और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। क्योंकि देखो जब ये बच्ची है 23 में इसका जन्म हुआ है, वो ही अभी इसकी 2 साल इसकी अभी उम्र है। तो आपने इसका आगे जीवन जानना है कैसा होगा, इसकी उम्र, इसका, इसके बच्चे, पढ़ाई, माता पिता का सुख कैसा होगा, कैरियर कैसा होगा, पूरा हम विस्तार में देखेंगे। और आपने कुछ महीने पहले भी एक मेरे से कुंडली बनाई थी, मैंने आपको बताया था कुंडली जो होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और यहाँ पे देखो जी 12 ग्रह मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला ग्रह, और ये पहले ग्रह से इस लड़की के बारे में जाना जाएगा कि इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये पहले ग्रह को देख के पता चलेगा। दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का, खाने पीने का। तीसरा इसके छोटे भाई बहन। चौथा इसकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा ग्रह है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां पति का है। आठवें ग्रह से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से इसका भाग्य है। 10वां ग्रह काम काज, पिता का भी है। 11वां ग्रह आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें ग्रह से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जी जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। जैसे मान लो हमने इस लड़की का काम काज देखना है तो 10वां ग्रह है इसके काम काज का, और 10वें ग्रह में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक इसका बना ये मंगल, तो इसके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखा जाता है। सवाल ये है कि लड़की की कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं ये ग्रह अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठ जाएं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, अगर नीच के हैं बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। वैसे इसका कोई ग्रह नीच का नहीं, लेकिन फिर भी इसका यहाँ पे शुक्र और ये मंगल, ये ग्रह अच्छे नहीं। शुक्र बैठा छठे घर में, मतलब शुक्र इसको बुरे फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा, क्योंकि छठे घर में बैठा है खराब घर में। और यहाँ पे मंगल भी देखो 8वें घर में बैठा है, खराब ग्रह है, ऊपर से ये दुश्मन का ग्रह है। शुक्र भी यहाँ पे दुश्मन घर में बैठा है, मतलब शुक्र मंगल थोड़ा सा दिक्कतें देंगे और अच्छे फल देंगे थोड़े बहुत, लेकिन बुरे फल ज़्यादा। बाकी इसका सूर्य अच्छा है, अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है, दोस्त के घर में है, शनि अच्छा है, अपने घर में बैठा है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, गुरु बहुत अच्छा है, राहु रला मिला फल देगा। और सभी ग्रहों का असर हमेशा रहेगा, लेकिन ये असर अपना ज़्यादा अपनी दशा में बढ़ा देंगे। जब इनकी दशा चलेगी असर इनका बढ़ जाएगा। आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है बड़ी महादशा, 23 में चली हुई है, बचपन से 36 में ख़त्म होगी जाके। और दूसरा इसके ऊपर आज असर शुक्र का भी है, देखो अंतरदशा चल रही है, ये 9वां महीना 23 में चली है, ये भी बचपन से चली है और जनवरी अभी 26 में ख़त्म हो जाएगी ये। अब बुध की अगर बात करूँ ये तो इसका ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने आपको बोला था ये बिल्कुल अच्छा है, थोड़ा बहुत देगा लेकिन ठीक है। लेकिन ये शुक्र जो है ये इसका भाई ये बुरे फल देगा। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। अब शुक्र देखो जी खराब होने का पहला कारण कि छठे घर में बैठा है, घर अच्छा नहीं। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी काफ़ी और भी ख़राब चीज़ें जो इस घर से देखी जाती हैं। तो एक तो शुक्र बैठा है छठे घर में और यहाँ पे बैठे है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। अब शुक्र बुरे फल देगा क्या। शुक्र इस कुंडली में 2 ग्रहों का है मालक, उन 2 ग्रहों को लेकर इस लड़की को दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का ग्रह है ये चौथा ग्रह, और चौथा ग्रह है इस लड़की की माता का ग्रह। इसकी माता कैसी होगी, चौथा ग्रह देखा जाएगा। चौथा ग्रह इसके मकान का भी है, इसके पास मकान जो होगा अपना, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख मिलेंगे जो नहीं, चौथा ग्रह देख के हमें पता चलेगा। और चौथे घर में 2 लिखा है मालक शुक्र, और शुक्र चला गया छठे घर में खराब घर में। छठा घर किसका है रोग, मतलब चौथा घर माता, माता जाके बैठी रोग। शुक्र इसकी माता को बीमार कर देगा भाई, माता को रोगी बनाएगा। ये शुक्र की अभी दशा भी है, इसमें इसकी माता को लेके हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी, और थोड़ा सा इसके माता के साथ इसके मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे, क्योंकि अभी तो बच्ची चलो जब बड़ी होगी उसमें भी इसके लड़ाई झगड़े होंगे माता के साथ। मकान का ग्रह है, मकान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कत आना, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इनको भी लेकर दिक्कतें परेशानी लाइफ में आती हैं। बाकी शुक्र इसका जन्मभूमि से दूर जाने के काफ़ी योग लेके बैठा है कि ये लड़की अपनी जन्मभूमि पर टिकेगी नहीं, इसको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। और क्योंकि ये चौथा घर जन्मभूमि है, छठे घर में बैठा है, 12वें घर को देख रहा है, 12वां घर विदेश का होता है। जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे हो सकता है ये दूसरी कंट्री में चली जाए या अपने ही देश में दूर जाए, फ़ायदा भी इसको होगा। अगर दूर जाएगी फिर तो इसको मकान वन का सुख मिल भी जाएगा।
बाकी शुक्र छठे घर में बैठा है, छठा घर है रोग। ये शुक्र इस लड़की को भी रोगी बनाएगा, इसको भी हेल्थ में दिक्कतें देगा शुक्र। कौन सा रोग देगा? शुक्र के जुड़े रोग इस लड़की को होंगे। शुक्र के कई प्रकार के रोग होते हैं, उनसे कोई जुड़ा रोग इस लड़की को हो सकता है। जैसे कि छठा घर होता है रोग, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। इस लड़की को गुप्त अंगों से रिलेटेड भी कोई गुप्त रोग हो सकता है भाई, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, या और जो कोई रोग होते हैं जो गुप्त रोग होते हैं उनसे जुड़ा रोग इसको कोई हो सकता है। या आपको ये वैसे मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, जरूर नहीं कि गुप्त रोग हो। शुक्र के देखो जी कई प्रकार के रोग हैं। ये है शुक्र के रोग, देखो जी इनसे जुड़ा रोग इस लड़की को कोई हो सकता है, अभी भी हो सकता है। शुक्र की भी दशा भी है जहाँ जब ये बड़ी होगी उसमें भी इसको इनसे जुड़ा कोई रोग हो सकता है। सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, इनसे कोई जुड़ा रोग इसको हो सकता है, जैसे बच्चेदानी से जुड़ा कोई रोग हो गया या और भी कोई रोग इसको हो सकता है। या इसको देखो मंगल 8वें घर बैठा है, मंगल भी अपनी दशा में इसको हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा। अब मंगल भी यहाँ पे रोग आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है मंगल के रोग, रक्त विकार, ये ऐसे जो भी रोग है मंगल से जुड़ा इसको रोग भी हो सकता है मंगल की दशा में। तो शुक्र इसको रोग देगा, गुप्त शत्रु भी देता है, और भी कर्जा, विवाह का कारक होता है, थोड़ा सा विवाह संबंधी दिक्कत आना। और ये शुक्र इस घर का भी मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य का ऐसे इसका लड़की का होगा 9वां घर। 9वें घर में 7 लिखा है, माल शुक्र, भाग्य भंग योग बना है। भाग्य साथ नहीं देता इस लड़की का, भाग्य मतलब साथ नहीं देगा। इसको भाग्योदय करने के लिए भी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, खासकर जो शुरुआती जीवन को उसमें भाग्य साथ नहीं देगा। जैसे जैसे इसकी वैसे उम्र बढ़ेगी भाग्य साथ देगा, और जन्मभूमि से दूर भी जाके इसका भाग्य साथ देगा। धर्म को ना मानना, अभी तो क्योंकि ये बच्ची है 2 साल की है, देखो जब ये बड़ी होगी 7-8 साल के बाद इसको शुक्र के आप पाठ पूजा बोल देना करने के लिए। क्या पाए हैं? बड़ी होने पर ये शुक्र कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दे, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दे, और भी इसके जो पाठ पूजा है शुक्रवार का हो सके व्रत रखा करे, कथा करे, शुक्र देवता की आरती करे। क्योंकि अभी तो ये बच्ची है जो अभी इसके लिए देखो जी, अभी भी क्योंकि दशा इसकी चल रही है, जनवरी 26 में वैसे अब ख़त्म होने वाली है अगले साल में। तो अभी आप चलो ज़्यादा नहीं, इसको इस लड़की के हाथों से शुक्र का दान करा दो भाई। इसके घर वाले क्या करें, शुक्र की जो वस्तुएं होती हैं उनको लेके शुक्रवार के दिन इस लड़की के हाथ लगवा के या सर के ऊपर से बार के दान कर दें। बाकी इसके जो पाठ है अगर इसकी माता इसके लिए पढ़ सकती है या इसका पिता पढ़ ले, शुक्र कवच स्रोत, कब तक? जब तक ये दशा है। अब इसके देखो जी मैं यहाँ पे मंगल की बात कर ही लेता हूँ। सवाल कि मंगल कैसा है? मंगल भी रले मिले फल देगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं जाए बैठा 8वां घर है भाई। 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। अब मंगल एक तो 8वां घर, ऊपर से यहाँ पे बुध का घर है, दुश्मन मानता है बुध को अपना। और मंगल इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो जो 10वां घर है ये मंगल का घर है, क्योंकि 10वें घर में देखो 8 लिखा है, माल का मंगल। 10वां घर काम काज, मंगल इस लड़की के काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां पिता, पिता के साथ मनमुटाव होना या पिता का बीमार होना, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि होना। लेकिन मंगल भी इसके विदेश का योग लेकर बैठा है, काम काज चला गया 8वां घर, ये भी विदेश का घर है, समुद्री यात्रा। मंगल इधर की लड़की काम काज के लिए विदेश में जाएगी। और मंगल तीसरे घर का मालिक है, छोटा भाई अगर कोई होगा उसको लेकर दिक्कत आना। लेकिन मंगल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, 3 दृष्टियाँ हैं। चौथी यहाँ पे मित्र राशि है, 7वीं यहाँ पे दूसरे घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि है, और ये तीसरे घर को भी देख रहा है मंगल अपने। मंगल वैसे लड़की को मेहनती, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। लेकिन यहाँ पे मंगल दोष भी बना है, थोड़ा सा विवाह में देरी और विवाह के बाद हल्का सा थोड़ा सा पति से मनमुटाव। बाकी मंगल की दशा में लड़की को ये मंगल बीमार भी कर देगा, बवासीर हो जाना या और कोई रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ऐसे कोई रोग इसको हो सकते हैं। एक्सीडेंट भी हो सकता है मंगल की दशा में। अब मंगल के भी देखो बड़ी होने पर इसको मंगल के भी जो उपाय हैं वो कराना आपने करवाने हैं। मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना इसने करनी है जब ये बड़ी हो जाएगी। अब इसके देखो बाकी ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसके आज इसके ऊपर है बड़ी दशा बुध की। सवाल कि बुध कैसे है? बुध इसका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। अब 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। पति कैसा होगा? 7वां घर। 7वां घर इसकी डेली की इनकम का भी है, और ये साझेदारी के काम का भी होता है। अब 7वें, क्योंकि घर का मालिक देखना 7वें घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य देखना पड़ेगा। अब सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो अगर मैं सूर्य की बात करूँ, सूर्य तो इस लड़की का है बहुत अच्छा, क्योंकि 7वां घर सूर्य का घर है, अपने घर में बैठा है।
रविकृत राजयोग बना है सूर्य, तो ये दिखा रहा है कि इस लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ पे देखो जिसके पति के लिए कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, 4-5 ग्रह देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। सातवां घर जो पति का घर, इस घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और सूर्य तो इसी घर में है, इसकी वजह से सूर्य इसको पति का सुख अच्छा देगा। सूर्य के गुण इसके पति में पाए जाएंगे। पति इसका काफ़ी पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, गुणी होगा, थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, और काफ़ी चांस इसका जो पति है वो सरकारी नौकरी में होगा या राजनीति में होगा या सूर्य के जुड़े काम करने वाला होगा। और भी सूर्य जिन चीज़ों कारक को उसके लिए भी अच्छा है। वैसे सूर्य पिता का कारक इसके पिता के लिए अच्छा है। वैसे ये मंगल मैंने बोला था पिता संबंधी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन कारक भी देखा जाता है। सूर्य वैसे ठीक है, पिता का कारक जो है पिता, मान प्रतिष्ठा, सरकारी काम और भी ऐसे उन चीज़ों के लिए भी अच्छा है। अब इसी घर में जो बुध बैठा है, बुध देखो जी, बुध सूर्य आपस में दोनों दोस्त हैं। जब भी एक साथ बैठते हैं बनता है बुध आदित्य योग। और बुध मतलब बुध यहाँ पे अच्छा है क्योंकि ये सातवां घर जो है ये सूर्य का घर है, सूर्य को अपना ये दोस्त मानता है, दोस्त के साथ बैठा है। और बुध इस कुंडली में योग कारक है। बुध भी सातवें घर का अच्छा करेगा, पति घर में बैठा है। बुध भी दिखा रहा है इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति बुद्धिमान होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी। और बुध का अपना घर है इस कुंडली में ये 5वां घर, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है मालक बुध। 5वां घर इस लड़की की पढ़ाई, संतान, बुद्धि, ये लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी, संतान का सुख अच्छा, क्योंकि बुध भी लगन को देख रहा है तो ये लड़की बुद्ध की वजह से बुद्धिमान होगी। और ये 8वें घर का मालक उम्र भी लंबी कर देगा और भी अच्छे फल बुध देगा। बाकी देखो जी बुध की दशा अभी 36 में ख़त्म होनी है, अभी भी देखो 10-11 साल की पड़ी है। आप ऐसे करो अभी बुध के, वैसे तो बुध ठीक है क्योंकि जिसकी देखो दशा होती है उसके उपाय करने जरूरी हैं ताकि वो दशा और अच्छी जाए, अगर कोई थोड़ा बहुत बुरा फल हो वो ना मिले। क्योंकि ये तो बच्ची अभी ये पाठ पूजा बुध की नहीं कर सकती, तो इसको मैं बोलूँगा एक तो ये बुध के देवता हैं गणेश जी, इसको मतलब इसके घर वाले गणेश जी के मंदिर माथा टेकने लेके जाते रहें। बाकी अभी क्योंकि दशा 10-11 साल की पड़ी, थोड़ा सा जब ये मतलब 7-8 साल की हो जाएगी इसको बुध का मंत्र बोल देना करने के लिए। बुध का मंत्र है ओम बुम बुद्धा नमः, वो कर लिया करे, या गणेश जी का मंत्र कर ले ओम गण गणपते नमः, ना भी करेगी कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके यहाँ पे देखो जी शनि की बात कर लेते हैं। जैसे 12 गुरु में 7वां घर तो इसके पति के बारे में बता रहा है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, पहला घर जो है इस लड़की के बारे में बताएगा कि लड़की जो है ये खुद कैसी होगी, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 11 कुंभ राशि, मालक शनि देखना पड़ेगा। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि शनि पहला घर का मालक है, इसी घर में बैठा है भाई। ये लग्नेश भी है, पूरी कुंडली का मालक है, योग कारक भी है, मतलब शनि इसका है बहुत अच्छा क्योंकि इसी का घर माला है, इसी घर में बैठा है। यहाँ पे शश योग बना है, शनि ये दिखा रहा है कि क्योंकि पहला घर इसका शरीर है, शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त, तो शनि इन चीज़ों को अच्छा कर देगा, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। शनि न्याय का कारक है, लड़की ईमानदार होगी और भी काफ़ी मतलब गुणी होगी, बुद्धिमान होगी, इसको काफ़ी समझदार बना देगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला बनाएगा। ये बहुत अच्छा है क्योंकि शनि की वजह से बाकी ग्रह भी जो है ज़्यादा बुरे फल जो नहीं देंगे। लेकिन शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर। यहाँ पे जो एक है शनि की है नीच राशि, छोटे भाई बहन संबंधी दिक्कत देगा थोड़ा सा। 7वीं पति घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि शत्रु राशि, थोड़ा सा विवाह में देरी। बाकी 10वें घर का अच्छा करेगा। बाकी ठीक है, मतलब शनि ठीक है, इसको ऐसे मतलब ज़्यादा सीरियस मत लेना क्योंकि ये पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। अब इसके देखो जी बढ़ते हैं, यहाँ पे जो दूसरा घर है ये है इसके धन जोड़ने का घर, कितना धन जोड़ेगी दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है, वाणी कैसी होगी, और फार्मूला है घर का मालक। देखो दूसरे घर में 12 लिखा है मालक, गुरु देखना पड़ेगा, ये गुरु। और गुरु के अलावा देखो दूसरे घर में चंद्रमा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं दूसरे घर के मालक गुरु की बात करूँ। गुरु इसका देखो जी सवाल की गुरु अच्छा है या बुरा, गुरु है तो बहुत अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है, गुरु के साथ देखो कौन बैठा है, राहु बैठा है। जब भी राहु गुरु के साथ बैठती है इसे कहते हैं चंडाल दोष, ये पीड़ित है इससे, मतलब गुरु के अच्छे फल उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, कुछ कमी थोड़ी सी आएगी क्योंकि राहु के साथ बैठा है। बाकी फासला इसमें ज़्यादा है क्योंकि राहु 3 डिग्री का है, ये 21 डिग्री का है। जितना फासला ज़्यादा होता है उतना ये बुरा असर वैसे कम हो जाता है, जितना ज़्यादा कम होंगे उतना बुरा फल बढ़ेगा, मतलब बुरा फल मिलेगा थोड़ा बहुत। बाकी गुरु जो है अच्छे फल देगा क्या, क्योंकि तीसरा घर है मेहनत का, पराक्रम का, और ये धन का मालक है। धन
गुरु तो ये दिखा रहा है कि लड़की काफ़ी मतलब अपनी मेहनत के बल पर धन कमाएगी आगे जाके, मेहनत करेगी, काफ़ी मतलब मेहनती पराक्रमी होगी और मेहनत के बल पर ही धन कमाएगी। और गुरु इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे ये 9 लिखा है मालक गुरु। 11वां घर है आमदनी लाभ, आमदनी मेहनत लाभ मेहनत, मेहनत के बल पर ही अपनी इच्छाएं पूरी करेगी, लाभ प्राप्त करेगी, काम काज को सेट करेगी, धन जोड़ेगी मेहनत के बल पर। और गुरु की 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं यहाँ पे पति घर के ऊपर मित्र राशि, पति के लिए अच्छा है। 7वीं यहाँ पे भाग्य के लिए अच्छा है। 9वीं अपने घर को भी गुरु देख रहा है। तो गुरु की खासकर दशा अच्छी जाएगी। गुरु की दशा में ये लड़की मेहनत करके धन कमाएगी, इच्छाएं पूरी करेगी, अपने काम काज को सेट करेगी, अपने भाग्य को चमकाएगी अपनी मेहनत के बल पर। बाकी थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। बाकी राहु भी देखो, तीसरे घर में राहु अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा, मंगल को अपना मानता है दुश्मन। और राहु की है 3 दृष्टियाँ। 5वीं यहाँ पे 7वें घर के ऊपर सूर्य की राशि को देखेगा। देखो एक बात नोट कर लो, ग्रहों का जो असर होता है वो दशा में मिलता है ज़्यादा। जैसे मान लो जब इसकी कभी गुरु की दशा होगी वो समय इस लड़की का अच्छा जाएगा। जब कभी राहु की दशा आएगी तो राहु की दशा में थोड़ा बहुत दिक्कतें इसको आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? फजूल की भागदौड़ होगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना, पति के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना। 11वें घर को देखेगा नीच राशि, राहु की दशा में काम काज में काफ़ी दिक्कतें आएंगी इसके, लॉस होगा, घाटा होगा, चलता चलता व्यापार बंद हो जाना, भाग्य की हानि होगी। ऐसे राहु अपना असर अपनी दशा में देगा। बाकी यहाँ पे देखो जी, इसके धन के घर में जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में गुरु के घर में, गुरु को अपना मानता है दोस्त। लेकिन चंद्रमा गड़बड़ क्या है कि चंद्रमा का जो इस कुंडली में अपना घर है वो है ये 6ठा घर। क्योंकि 6ठे घर में देखो 4 लिखा है मालक चंद्रमा, मतलब चंद्रमा को इस कुंडली में जो डिपार्टमेंट मिला है वो 6ठे घर का मिला, खराब घर। 6ठा घर होता है रोग, रोग धन। 6ठा घर शत्रु, शत्रु धन। 6ठा घर कर्जा भी है, कर्जा धन। लेकिन चंद्रमा क्योंकि यहाँ पे गुरु की राशि है मित्र राशि। अब 6ठा घर ननिहाल का भी होता है, ननिहाल धन। इसको ननिहाल से भी धन मिलेगा, जो इसका ननिहाल है वो काफ़ी धनी होगा या उससे इसको धन मिलेगा। या 6ठा घर रोग, शत्रु से धन इसको मिलेगा, शत्रु से भी इसको धन मिल सकता है। और इसके अलावा माता का कारक है, माता से भी धन मिलेगा। बाकी इसका केतु भी ठीक है, भाग्य ग्रह बैठा है, क्योंकि शुक्र की राशि मित्र राशि है, धर्म के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे देखो एक बार दोबारा मैं रिपीट करूँ, कुंडली में सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि एक तो है इसका शुक्र खराब, और शुक्र आपको मैंने बता दिया क्या क्या खराब फल देगा, क्यों खराब है। और लेकिन शुक्र इसके जन्मभूमि से दूर जाने के योग लेके बैठा है, और दूर जाके इसको ज़्यादा बुरे फल फिर तो नहीं देगा ये। लेकिन शुक्र के मैंने उपाय जो बोले हैं कि वो आगे इसको बड़ी होने पर करवाना आपने शुरू कर देना। और अभी भी क्योंकि दशा अभी भी इसके माता पिता इसके लिए जो पाठ मैंने बोले हैं वो अगर पढ़ सकते हैं इसके नाम का संकल्प लेके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी मंगल भी इसका नेगेटिव है, ये भी थोड़ा सा दिक्कतें देगा, खासकर अपनी दशा में काम काज में दिक्कतें। लेकिन काम काज के लिए लड़की विदेश जाएगी। और बाकी मंगल की दशा में तो कुछ हेल्थ ख़राब होना, थोड़ा सा मंगल दोष भी है। तो मंगल के लिए भी इसको जो पाठ इसके हैं, मंगल कवच, मंगल स्रोत या हनुमान जी की पूजा उपासना, वो जब भी बड़ी होगी उसमें ये शुरू कर देगी करना। मैंने आपको भी बोला था पति के लिए कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। देखो जी, पति का जो घर है 7वां, इस घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि पति का युग अच्छा है। बुध भी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पति बुद्धिमान होगा। और पति घर के ऊपर गुरु दृष्टि दे रहा है, वो भी पति के लिए अच्छा है। लेकिन पति घर के ऊपर है एक तो राहु की दृष्टि, जब राहु की दशा होगी उस समय थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा। और पति घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि भी थोड़ा सा अपनी दशा में पति से मनमुटाव कराएगा, और शनि थोड़ा सा विवाह में देरी भी कर सकता है। बाकी मंगल दोष भी है, मंगल दोष की वजह से भी 2 चीज़ें होती हैं, विवाह में देरी होना थोड़ा सा, और विवाह के बाद थोड़ा सा मंगल की दशा में पति से मनमुटाव। और शुक्र विवाह का कारक है, ये भी अपनी दशा में थोड़ा सा पति से मनमुटाव कराएगा, क्योंकि सभी ग्रहों का जो असर है वो दशा में मिलता है। लेकिन सूर्य तो ये दिखा रहा है कि पति इसका भाई सरकारी नौकरी में हो सकता है, काफ़ी वो अच्छा होगा, गुणी होगा, कोई अपने घर में बैठा सूर्य। तो पूरी कुंडली का निचोड़ ये है कि भाई कुंडली मतलब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बाकी विदेश के काफ़ी योग हैं, और वहाँ पे जाके इसको फ़ायदा भी होगा। तो शनि इसका काफ़ी अच्छा है, लग्नेश है, जो कि ये चलो अच्छी बात होती है, क्योंकि लग्नेश अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है कुंडली में। पंचमेश इसका बुध, वो भी ठीक है। भाग्य वहाँ शुक्र थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसका भाग्य संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। बाकी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, मुझे आप कॉल करके पूछ लेना।
अब इस लड़की के ऊपर एक शनि की साढ़े भी चल रही है, तो आप इसको शनिवार को शनि मंदिर भी माथा टेकने के लिए लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखो ये बच्ची है, अगर बड़ी होती चलो इसको मैं पाठ पूजा बोल देता कि आप ये कर लो वो, कभी बच्ची अभी क्या कर सकती, कुछ नहीं। तो बस इसकी मैं घर वालों को ये बोलूँगा कि इसको बस जितना हो सकता है भाई अपना आपका जो धर्म है अपने धर्म को फॉलो कराओ, मंदिर वगैरह इसको लेके जाते रहो। खासकर शनि मंदिर लेके जाओ शनिवार को, क्योंकि साढ़े है। और बुध के लिए गणेश जी का मंदिर लेके जा सकते हो। शुक्र के लिए शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। मंगल के देवता हनुमान जी हैं, इनके मंदिर आप लेके जा सकते हो माथा टेकने।